नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है कि अवकाश के दिनों, अवकाश मतलब छुट्टी, छुट्टी के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने की समय घंटा में दिया हुआ दिए हुए आलेख, यहाँ पर ये आलेख इसको कहा जाता है दर्शाए हुए। जैसे देखिए प्रतिदिन पढ़ने के घंटे, तो ये 1 2 3 यहाँ पर घंटे में दिया हुआ, और ये विद्यार्थियों की संख्या। पहले इसको समझ लेते हैं आखिर ये क्या लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। देखिए 1 से 2 घंटे में 4 विद्यार्थी, 2 से 3 घंटे में 8 विद्यार्थी, 3 से 4 घंटे में 20 विद्यार्थी, 4 से 5 घंटे 28 विद्यार्थी, 5 से 6 घंटे 16 विद्यार्थी, 6 से 7 घंटे में 12 विद्यार्थी। ठीक है, तो इतना घंटे हम लोग कब पढ़े, हम लोग नहीं सॉरी, क्वेश्चन में दिया हुआ अवकाश के दिनों इतना विद्यार्थी पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे पढ़ा। अधिकतम विद्यार्थी देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा डायग्राम दिया हुआ है, मतलब कौन सा बड़ा, यहाँ पे देखिए 8 28, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा 28। तो कितना घंटे पढ़ा, कितना घंटे में पूछ रहा है, तो कितना 3 मतलब 4 से 5 घंटे, ऐसे लिख देंगे 4 से 5 घंटे। ठीक है, 4 से 5 घंटों या घंटे लिख देंगे, ये इसका आंसर। सीधे सिंपल ही ऐसे ही करना है आपको। 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा है, 5 घंटे। तो यहाँ पे देखिए 5 है 6 है, तो इससे कम इधर वाला मतलब 4 से 5 तक जाना है, 1 से 2 सभी को जोड़ देना। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 28 कर देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 4 12, और 12 यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 28 और 30 40, 12 28 30 40, 40 20 60, तो ऐसे लिख देंगे 60 विद्यार्थियों। ठीक है, आपको अच्छे से जोड़ लेना, 60 विद्यार्थियों मतलब 60 विद्यार्थियों ऐसा है जो कि 5 घंटों से कम समय तक पढ़ा है। ठीक है, 100 नंबर देखिए यहाँ पर करें कुल विद्यार्थी कितने दिन अवकाश पढ़ा है, तो सभी को जोड़ देंगे 4 8, ये सब तो विद्यार्थी की ही संख्या दिया हुआ है। ये सब ये बनाना भी हम लोग सीखेंगे, आखिर ये आलेख कैसे बनता है, आगे का क्वेश्चन में पूछा गया, हम लोग इसको भी बनाना सीखेंगे। अब देखिए 100 नंबर में दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे 4 8 प्लस 20 प्लस 28 और प्लस 16 और प्लस कितना करेंगे, तो 12 यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक जोड़े थे तो 60 आया, 60 में फिर से यहाँ पे देखिए 60 प्लस 12 प्लस 16, तो 6 2 8, यहाँ पर कितना 88, तो लिख देंगे 88 विद्यार्थियों, 88 विद्यार्थियों। ठीक है, 88 विद्यार्थियों। ये नहीं कि आप देखो ये सब चीज जो है आंसर में भी लिखा हुआ है, आप आंसर जाके देख के लिख लो, नहीं समझ के बनाना है आपको, आंसर नहीं देखना है बिल्कुल भी। कारण कि किस वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे अधिक, बारंबारता मतलब देखिए यहाँ पे 1 से 2 हो रहा है, वो 4 विद्यार्थी हुआ, तो ये बारंबारता ही है, 1 से 2 वही बारंबारता हुआ। आगे यहाँ पर देखिए बारंबारता भी लिखा हुआ, इसको समझेंगे डिटेल में हम लोग कि आखिर बारंबारता क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए किस वर्ग अंतराल का सबसे अधिक है, तो सबसे बड़ा कितना 28 का आया, तो कितना है, तो लिखेंगे 4 से 5, 4 से 5 घंटे का बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, तो हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने की समय यहाँ पर घंटा में दिया हुआ, दिए हुए आलेख में दर्शाए हुए। यहाँ पर आलेख दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिदिन पढ़ने की घंटे। आपको ये क्वेश्चन नहीं उतारना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए का अ ब स इस तरह जो आंसर मतलब क्वेश्चन दिया हो इस तरह आपको लिखना और सिर्फ आंसर लिखना। ये क्वेश्चन को देख के आंसर लग, ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। सिर्फ अब देखिए क्वेश्चन में ही आंसर उसका छुपा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए अधिकतम विद्यार्थियों ने कितना घंटा पढ़ा है, तो देखिए सबसे अधिक कितना, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा 28 वाला है, तो 4 से 5 घंटे लिख दिया। करा के 5 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा है, तो 4 से 5 घंटे, तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 इससे कम जाना है, 4 से 5 विद्यार्थी घंटे कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा है, तो हम लोग सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे सभी को जोड़ दिए, तो ये कितना आया 4 से 5 घंटे, करेक्ट 4 से यहाँ पर 5 घंटे के कम विद्यार्थी 4 से 5 तक जाएंगे, इधर का सभी जोड़ देंगे क्योंकि ये सब भी 4 से 5 घंटे से कम ही आ रहा है। 5 से 6 आया तब ही 5 से ज्यादा हो गया, तो पूछ रहा है कम, तो सभी को जोड़ देंगे। कुल विद्यार्थी कुल ये सब विद्यार्थी हैं 8 12 8, यहाँ पर 4 8, ये सबको जोड़ देंगे आ जाएगा। उसके बाद करा किस वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे अधिक है, तो 4 से 5 जो घंटा है सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 से 5 घंटा। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पल का माप एकत्रित कीजिए, उन्हें निम्न तालिका में भर कर एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका चप्पल का साइज कितना है या जूता का साइज कितना है, हम लोग वो अपने बारंबारता का तरफ लिखेंगे, बारंबारता की तरफ लिखेंगे। मान लीजिए कि आपके नहीं मतलब जितना भी आपके कक्षा में है अंदाजा लगा के बस लिख देना। आप किससे पूछने जाओगे कि आपका कितना मतलब क्या
नंबर को मतलब लगता है जूता चप्पल, तो आप अंदाजा लगा के लिख लो। यहाँ देखिए मैं पेन से इसी में लिख दे रहा हूँ, आपको पेंसिल से लिखना, अगर आप लिखना इसमें चाहो यानी कॉपी पर ही बनाओ तो अच्छा है, ठीक है। मैं इसी में बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे देखिए 5 नंबर का हम लोग 10 ले लेते हैं, उसके बाद 6 नंबर का 15 स्टूडेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर 7 नंबर का 13 स्टूडेंट ले लेते हैं, 8 नंबर का 5 स्टूडेंट ले लेते हैं, विद्यार्थी ले लेते हैं। 12 मात्रा में भर लिए। अब देखिए मिलान चिन्ह बनाने का तरीका क्या है, ये हमेशा 5 तक ही बनता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह देखिए हम लोग यहाँ पे 5 तक ही बनता है। जैसे मान लीजिए अगर 13 लिखना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 बनाने के बाद यहाँ से हम लोग क्रॉस कर देंगे। आप इधर से भी नीचे से ऊपर की जाना है तो ये 5 हुआ। फिर देखिए 1 2 3 4, उसके बाद नीचे से जाएंगे तो 5। अब 5 के बाद क्या करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर 13 तक चल गए, तो ये 13 हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको 17 बनाना है तो इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, 5 5 5 के पैरेलल में जाएंगे। मान लीजिए आपको 2 बनाना है तो 2 आई लिख देंगे, मतलब 2 लाइन खींच देंगे। 4 लिखना है तो आपको 4 लाइन 4 से जितना भी अधिक जाएंगे तो 5 5 के पेयर में हम लोग तोड़ देंगे। अगर इसी तरह 8 लिखना है तो 8 को क्या लिखेंगे, तो पहले 5 बनाएंगे तो 5, देखिए ऊपर से यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे। ऊपर से नीचे का कोई मतलब नहीं हुआ, आपको ऊपर से यहाँ नीचे की ओर चल जाना। यहाँ पे पहले ऊपर में जाना है, उसके बाद नीचे, तो 5 हुआ। फिर उसके बाद 1 2 3, ये इसमें तो क्रॉस नहीं होगा, जब भी 5 में ही क्रॉस होगा तो 4 1 5, ठीक है। तो हम लोग बनाते बनाते सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर मतलब ये अंदाजा लगा के आपको भी लिख लेना है। आप कुछ अलग भी लिख सकते हो इसके अलावा। जैसे 10 बनाना है तो 10 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 1 लाइन खींच देंगे तो 5 हुआ। फिर 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 15 बनाएंगे तो 1 2 3 4, उसके बाद 1 5, फिर 1 2 3 4, उसके बाद फिर से 5, एक लाइन खींचेंगे 1 2 3 4, और उसके बाद 4 तक ही 15 हुआ। आप देखिए 13 बनाएंगे तो 1 2 3 4 4, यहाँ पर 5 5 5, फिर 10, उसके बाद 1 2 3 13, उसके बाद 5 बनाना तो 1 2 3, उसके बाद 4, ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये हो गया, ठीक है। देखिए मतलब मिलान चिन्ह बनाना बहुत आसान है। ये बारंबारता का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर का चप्पल 10 विद्यार्थी को आया, ये ही बारंबारता हुआ। कितना बार बारंबार हो रहा है, मतलब बार बार, क्योंकि एक ही, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है आपका, जैसे मान लीजिए रोहन सोहन मोहन जो भी है, तो सबको कितना कितना साइज का चप्पल या जूते का साइज जो आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट वही जूता का जो साइज होगा वही चप्पल का भी साइज होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का हुआ तो यहाँ पर सॉरी 10 नंबर हम लोग माने 10 विद्यार्थी, तो यहाँ पे 10 विद्यार्थी। बंटन से इसी तरह सारणी बनाना है, आप कॉपी पर बना सकते हो या पेन मतलब इसी से पेंसिल पर भी है। आप में देखिए कह रहा कि ककड़िया गांव में 27 मकानों में एक माह में बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। जैसे बिजली बिल आता है आपके यहाँ भी आता होगा, जैसे 324 700 इस तरह दिया हुआ है। यहाँ तक मतलब यह 27 मकान में दिया हुआ है, टोटल इतना इतना बिल आया है। कह रहा है वर्ग अंतराल 3 से 4 में लेकर एक बारंबारता सारणी तैयार कीजिए, ठीक है। तो बारंबारता सारणी कह रहा है कि 400 से 300 से 400 लेना है, मतलब 100 अंतर में लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा सबसे छोटा यहाँ पे 300 के बीच में ही है, 324, हाँ 700 आया, 700, उसके बाद देखिए 650 650 ये देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद 700, तो मतलब 700 से 800 तक के ले लेंगे अगर, तो हम लोग थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे देखिए 300 से 400, पहले 300 से 400 लेंगे। ये बिजली बिल की संख्या दिया हो, मतलब कितना आएगा मैं बताऊंगा यहाँ पर। देखिए फिर 400 से 500 के बीच में कितना है वो लिखेंगे। फिर 500 से 600 के बीच में रखेंगे तो 600 बीच हुआ। उसके बाद 600 से 700 के बीच में हुआ तो 700 लेंगे। उसके बाद 700 से 800 के बीच में लेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बारंबारता तैयार करेंगे तो यहाँ पे देखिए 300 से 400 के बीच में कितना कितना संख्या दिया हो, थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन बनाना है। क्या आप देखिए 300 से 400, यहाँ पे एक आया, उसके बाद फिर 2 3, थोड़ा ध्यान से बनाना है, 3, उसके बाद 4 4 4 4, उसके बाद 4 के बाद 4 4 4 4, 300 से 400 के बीच में 4, तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एक बार। तो थोड़ा ये ध्यान से एक क्वेश्चन बनाओगे, मतलब अगर एक गलती हो गया तो अब सारा क्वेश्चन गलती आपका हो जाएगा। तो 1 हुआ यहाँ पर, फिर 2, क्योंकि 300 से 400 के बीच में है, 1 2, उसके बाद 3 4 4 4 4, उसके बाद 5 6 6, यहाँ पर आया 6। तो टोटल यहाँ पर कितना बारंबारता में पहले 6 लिख देंगे, मिलान चिन्ह बाद में लिखेंगे। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाए थे, सेम इसी के जैसे आपको तैयार करना। यहाँ पर तो तैयार किया हुआ था, सिर्फ मिलान चिन्ह बनाने को कर रहा था, बारंबारता तैयार करने को। और यहाँ पर ये आपको बनाना, एक तरफ वर्ग अंतराल लिख देना, एक मिलान चिन्ह एक बारंबारता, ऐसे उधर मतलब पहले वर्ग अंतराल लिख देना, उसके बाद मिलान चिन्ह, उसके बाद आपको बारंबारता लिख देना है, ठीक है। ऐसे आप उल्टा पुल्टा इसको ये दोनों को भी कर सकते हो। 300 से 400 के बीच में कितना आया 6, उसके बाद
400 से 500 के बीच में, तो 300 यहाँ पर 400 से 500 के बीच में, तो यहाँ पर देखिए कितना आया है 300 से, यहाँ पर देखिए 400 से एक यहाँ पर आया, एक के बाद दो, यहाँ नहीं सॉरी एक, उसके बाद फिर से एक दो, सिर्फ दो ही आया है शायद, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ 400 से 500 के बीच में, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर आ गया, फिर से उसके बाद ध्यान से देना है, ध्यान से ही देखना है, एक, उसके बाद एक हो गया यहाँ पर 400 से 500 के बीच में एक, उसके बाद 400 यहाँ पर एक, फिर देखिए यहाँ पर सॉरी नहीं, यहाँ पर एक आया, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक फिर से आया है, फिर एक के बाद दो, यहाँ पर दो आया, सिर्फ यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दो। ठीक है, एक बार ध्यान से आपको क्या करना है, गिनना है और इसी तरह लिख देना। लिखने के बाद हम लोग करते हैं। आप देखिए टोटल हम लोग गिन के लिख दिए, यहाँ पर दो नहीं तीन होता, थोड़ा अच्छे से गिनना है आपको। देखिए एक बार अगर कुछ गलती हो गया तो सब गलती हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे में एक खानी आपको बना देना है योग। तो योग में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 27, तो 27 आराम से लिख देंगे, क्योंकि देखिए घर की ही संख्या, मकान की ही संख्या हम लोग लिख रहे हैं। अगर नहीं दिया रहता तो आपको लिखना पड़ता है, जोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मिलान चिन्ह हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 6 बनाया हो तो क्या करेंगे, 5 पहले लिखेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 5 हुआ, 5 1 6, 3 बनाएंगे, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 सीधे बना देंगे। 8 बनाएंगे तो 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर कितना 5 हुआ, 1 2 3 तो 8 हुआ। फिर 4 बनाएंगे तो 1 2 3 4, उसके बाद 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 1 5 और 2 7, यहाँ पर बना देंगे मिलान चिन्ह। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ उस पर ध्यान से देखें कि आखिर क्या दिया हुआ है। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ये बिजली बिल की संख्या है, एक माह का 27 घरों का संख्या दिया हुआ। तो हम लोग वर्ग अंतराल में क्वेश्चन में भी कर रहा है, वर्ग अंतराल 300 400 के बीच लेना है। यहाँ पे देखिए एक बारंबारता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कराए 300 400 400 500, एक 100 का अंतर लेना है, जो भी अंतर रहेगा समान ही अंतर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 300 400 हुआ, ये समान हो गया। आप बारंबारता खोजेंगे तो 300 यहाँ खोजेंगे, 300 400 के बीच में कितना बिजली बिल है, तो यहाँ देखिए 324 एक हुआ, तो इसी तरह गिनेंगे तो यहाँ पे 6 3 इस तरह आया। उसके बाद हम लोग को मिलान चिन्ह बना देना। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों को एक सारणी में, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाए, इसको एक आयत का चित्र बनाएंगे, बना के भी दिखाएंगे हम लोग, और करा के और चित्र निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो बनाए हैं उसी को आपको एक आयत का चित्र में ढाल देनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक रेखाखंड ले लेंगे, रेखाखंड मतलब क्या, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस लेंगे। आप देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन है हम लोग चाहेंगे तो इससे भी बना सकते हैं, जो ग्राफ कॉपी आता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस पर ही बना देना। क्या आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये ग्राफ कॉपी है ये नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बिजली बिल, यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता, या लिख देंगे मकानों की संख्या, मकानों की संख्या हम लोग लिख देते हैं, मकानों की संख्या, मकानों की संख्या। उसके बाद हम लोग उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर बिजली, यहाँ पर लिख देंगे बिजली बिलों की राशि, बिजली बिलों की राशि, इस तरह लिख देंगे बिजली बिलों की राशि या बिलों की राशि लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 300 400 यहाँ पर देखिए हम लोग बना सकते हैं 300 400। पहले देखिए चेंज हो रहा है कितना, 8 तक मैक्सिमम दिया हुआ, तो हम लोग छोटा करके यहाँ देखिए 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी बना देते हैं। 10 तक ऐसे बना दें ताकि ज्यादा बड़ा भी रहेगा तो दिक्कत होगा बनाने में। अब इसी वर्ग अंतराल में 300 400 400 500 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आप चाहो तो 1 2 3 4 इधर भी लिख सकते थे, और यहाँ पर जो डाटा है इधर भी बना सकते हो, इसमें कोई मतलब गलती नहीं होने है। तो यहाँ देखिए 300 400 है पहले, तो ऐसे लिख देंगे 300 से 400, उसके बाद छोटा छोटा लिखना है 400 से 500, फिर उसके बाद 500 से 600, उसके बाद 600 से 700, उसके बाद 700 से 800, इतना तक ही आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 300 400 के बीच में कितना है, तो 6 दिया हुआ, तो 6 तक ले जाएंगे इसको, और ऐसे हम लोग यहाँ पर बारंबारता बना लेंगे, और ऊपर में भी लिख देंगे 6। आप चाहो तो ऐसे रंग मतलब कि ऐसे बना भी सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे। 6 तक बना दिए। उसके बाद देखिए कितना दिया हुआ 3, तो 3 तक जाएंगे और ऐसे बना सकते हैं। जैसे ग्राफ कॉपी रहेगा तो डायरेक्ट पता चलेगा कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तब लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। 500 600 के बीच में देखिए कितना दिया हुआ, 500 600 के बीच में 8 दिया हुआ, तो 8 तक जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद ऐसे आके मिला देंगे, 8 ऐसे मिला देंगे। उसके बाद आपको ऐसे डिजाइन भी बना सकते हो, 8 यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद कितना है 4, तो 4 तक जाएंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, 4 आया।
ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर 4 बना देंगे और ऐसे आपको डिजाइन थोड़ा छोटा छोटा बनाना है या बड़ा भी बना सकते हो आपके पास अगर बड़ा पेज है तब। उसके बाद देखिए कितना है 7 दिया हुआ, तो 7 तक जाएंगे सामने में, उसके बाद 7 तक ऐसे हम लोग को बारंबारता, यही आयत का आयत चित्र हुआ। देखिए आयत का ही शेप में आ रहा है, तो ये आयत का ही मतलब आयत का चित्र ने आयत के चित्र में आकार में बना दिए, ऐसे बना दिए। ठीक है, इस तरह हो गया। अब देखिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको मैं इसी पर ही सॉल्व करके आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग बना लिया ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का 1 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया हुआ कह रहा किस समूह की बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। तो किस समूह का देखिए 500 से 600 के, ऐसे लिख देंगे 500 से 600 के बीच। जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस वही लिखना है, आपको ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर आपको दूसरे थोड़ा हटा के लिखना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको ताकि क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। उसके बाद कह रहा कि कितने बिजली बिल 500 रुपया या 500 से अधिक उससे अधिक हुआ। तो 500 से अधिक देखिए 8 + 4 12, अब 12 9 के 12 और 7 कितना आ जाएगा, तो 12 7 कितना हो जाएगा, तो 12 21 हो जाएगा। 12 7 सॉरी 12 और 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 19, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 19 19, यहाँ पे कितना आया 19, घर लिख सकते या मकान लिख सकते, मकान। उसके बाद 2 नंबर हुआ। 3 नंबर देखते हैं। तो करा कितने कितने उपभोक्ता 400 से कम बिल जमा किए हैं। तो 400 से कम जमा किए कितना, तो 400 से 500 3 + 7, तो कितना जोड़ देंगे 8 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 + 3 जोड़ देंगे तो कितना 9 9 उपभोक्ता। मकान की जगह उपभोक्ता अगर लिख देते तो अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पर भी उपभोक्ता लिखा हो, मकान की जगह आपको उपभोक्ता लिख दे। उपभोक्ता मतलब जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बिजली बिल आया तो आप वहां पे बिजली विभाग का कंज्यूमर हुए, मतलब उपभोक्ता हुए। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर हुआ। 4 नंबर तो कह रहा है वर्ग अंतराल 400 से 400 के उच्च और निम्न सीमा क्या है। 400 से देखिए उच्च सीमा क्या हुआ, तो उच्च है यहाँ पर 600, तो यहाँ पर लिख देंगे उच्च उच्च सीमा। तो उच्च सीमा मतलब ज्यादा कौन है, तो 600, तो लिख देंगे 600। और निम्न में क्योंकि 400 से 500 में ही करा है, निम्न सीमा में क्या है तो 500, से लिख देंगे 500 निम्न सीमा हुआ। 4 नंबर हुआ करा कि वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, तो 100 का अंतर है तो लिख देंगे 100। क्यों अंतर मतलब क्या, बड़ा जैसे मान लीजिए 7 और 9 में अंतर क्या है, तो 9 में से 7 घटा देंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो वही अंतर। तो यहाँ देखिए हम लोग 800 से 700 घटा दिए तो 100 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग घटा लिए। थोड़ा देखिए राइटिंग में इधर उधर हो गया होगा, इससे समझ में आ गया होगा, इतना भी ज्यादा खराब नहीं है। फिर भी हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि देखिए आगे में ट्राइपॉड आ जा रहा है और ये हाथ इसमें लग जा रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो बोल भी रहे हैं साथ में आप लिख भी सकते हो, ऐसे समझने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे समझ में आ जाए गया होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, राजू अपने घर के कपड़ों के रंगों के आधार पर अलग अलग रंग अलग अलग करके इस आधार पर अंकित करता है। उजला को व्हाइट, मतलब W से व्हाइट होता है तो यहाँ पे उजला दिया हुआ है, लाल का रेड, काला का ब्लैक, मतलब ये सब क्वाड वर्ड है, क्वाड क्वाड किया हुआ है। वाई और यहाँ पर देखिए वाई से सॉरी येलो और अन्य रंग ओ में बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर RR दिया हुआ तो मतलब ये रेड लाल रंग है। तो अब इसको क्या करना है, करा मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार कीजिए। ठीक है, तो करा इस प्रदर्शित करके एक दंड आलेख खींचिए। प्रदर्शित करने के बाद एक दंड आलेख भी खींचना है। तो यहाँ जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 2 में किए थे, मतलब जो 2 में किया हुआ वैसे पहले खींचना है, उसके बाद दंड आलेख भी खींचना है। पहले देखिए यहाँ पर हम लोग पहले एक सारणी बना लेंगे, मतलब एक ही चीज में 2 यहाँ पर फिट किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो भी रंग दिया हुआ तो हम लोग उसको पहले डिनोट कर लेते हैं। तो हम लोग देखिए कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए पहले व्हाइट दिया हुआ है, उसके बाद रेड दिया हुआ है। अब सॉरी पहले ऐसे लिख देते हैं रंगों का नाम, रंगों का नाम। उसके बाद बीच में कर देंगे मिलान चिन्ह थोड़ा अच्छे से आपको बनाना है, मिलान चिन्ह। उसके बाद बारंबारता लिख देंगे, बारंबारता मतलब कितना बार आया है, बारंबारता। ये सब तो आपको मालूम होगा जब 2 3 हम लोग बना रहे थे उसी समय। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट जितना भी रंग है 5 रंग ऐसे यहाँ पर दिया हुआ, 1 2 3 4 5। तो व्हाइट हुआ, उसके बाद रेड मतलब लाल, आपको भी ऐसे ये कोड वर्ड में ही लिखना। B फॉर ब्लैक काला, उसके बाद ब्लैक हुआ येलो, उसके बाद अदर रंग मतलब दूसरा कोई अन्य रंग है तो उसको इस तरह लिखा गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, गिनती करना है। गिनती नहीं, ऐसे हम लोग को यहाँ पहले सारणी अच्छे से बना लेना, उसके बाद ऐसे बन गया। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब देखेंगे W वाला मतलब व्हाइट वाला कितना है, तो हम लोग गिनती करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8, तो व्हाइट वाला कितना आया 8 आया, व्हाइट वाला 8 आया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग सब एक एक करके हम लोग गिनेंगे, तो रेड वाला आ जाएगा 10, उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लैक ब्लैक आ जाएगा 6, येलो आ जाएगा 7, आपको गिन लेना है। उसके बाद यहाँ पे अदर में 7 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ब्लैक में आ जाएगा, ब्लैक में 6, उसके बाद येलो में यहाँ पे और अदर में आ जाएगा 7, मतलब अदर रंग जो अन्य रंग है। उसके बाद ऐसे लिख भी कुल योग भी करके आपको जोड़ देना है, पहले जोड़ देंगे। यहाँ देखिए आपको ये गिन लेना है, ठीक है। हम गिनेंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका व्यर्थ होगा, ऐसे गिनने बता दिए कि यहाँ आपको गिन लेनी है। अब देखिए 10 8 18 18 और यहाँ पे 7 7 14 6 20, तो 18 और 20 यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 18 20 38 हो जाएगा, कुल योग 38। अब देखिए आप मिलान चिन्ह बनाने आता होगा, 5 5 का पेयर बनाना है। यहाँ पे देखिए 5 3 8, तो पहले 5 बनाना, 1 2 3 4 1 5, उसके बाद 3 5 3 8, 10 बनाएंगे तो 1 2 3 4 1 5 हुआ, फिर 1 2 3 4, उसके बाद फिर 5 हुआ, 5 5 10, 6 बनाएंगे 1 2 3 4 1 5, उसके बाद 6, 7 बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 2 7, फिर 7 बनाएंगे 1 2 3 4 1 5 5 5 2 7 हो गया, ठीक है। ये बन गया। अब हम इसको इसी को दंड आलेख में खींचेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इसको इस तरह हम लोग खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने में दिक्कत हुआ होगा, इसी तरह अब हम लोग को इसी क्वेश्चन को खींचना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे खींचेंगे, ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसी के सामने में रखेंगे और एक यहाँ पर एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस हम लोग खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोग खींच दिए। अब देखिए रंग का नाम एक तरफ लिख देंगे, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मतलब ऊपर में देखिए जो बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसमें लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए एक जैक यहाँ पर दिया हुआ तो इसको नीचे में रखेंगे तो हम लोग मिलाने में अच्छा रहेगा। तो इस तरफ रंगों का नाम लिख लेंगे, रंगों का नाम रंगों का नाम। अब इस इधर बारंबारता या लिख देंगे मतलब कपड़ों की संख्या, ऐसे लिख देंगे कपड़ों की संख्या। मतलब ये क्या लिखा हुआ, कपड़ों की संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए कि व्हाइट रंग का कपड़ा, जैसे मान लीजिए आप भी अभी कोई रंग का कपड़ा पहने होंगे, कौन सा, यहाँ पे देखिए व्हाइट रंग का कपड़ा 8 गो है, रेड का 10 गो है, इस तरह यहाँ पे दिया हो, तो मतलब 1 2 का अंतर आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर 0 होगा, उसके बाद 1 2 एक एक गैप करके हम लोग लिख देंगे, 4 5 6 7 8 9 10, ये ऊपर की ओर जाएगा हमेशा, आप देखते होंगे कि ये बढ़ते क्रम में ऊपर जाता है। अब देखिए रंग का नाम लिख देंगे, तो रंग का पूरा नाम नहीं लिखना, आपको सिर्फ कोड में ही लिखना, जैसे रेड ब्लैक हुआ, ब्लैक काला हुआ, येलो मतलब पीला, और यहाँ पर ओ फॉर अन्य रंग हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए अन्य रंग मतलब जो अदर रंग का होगा। अब देखिए इसी को देख के आपको यहाँ पे सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे व्हाइट में कितना है 8, तो 8 तक जाना है आपको, ऊपर तक व्हाइट में 8 तक जाना है यहाँ, उसके बाद इसको ऐसे मिला देना है, तो ये 8 हो गया। अब आप चाहो तो ऐसे डिजाइन भी बना सकते हो, बना दोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद रेड में देखिए 10 है, तो ऊपर तक जाएंगे और 10 तक यहाँ पर मिला देंगे। आप ग्राफ कॉपी में बनाते तो और अच्छा रहता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसी में भी है, आप मतलब अगर आपके पास जो रूली कॉपी होगा, मतलब जो लाइन वाला, उसमें भी बना सकते हैं, जिसमें हिंदी लिखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए 6 है ब्लैक में, तो ब्लैक में 6 लिख देंगे, 6 तक जाएंगे, सामने सामने थोड़ा जाने का प्रयास करना, 6, उसके बाद ऐसे रख देना, 6 हुआ। उसके बाद देखिए येलो में कितना दिया हुआ 7, तो येलो में 7 जाना। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा या नहीं भी हो सकता है, देख लेते हैं कि नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। और उसके बाद अदर में कितना दिया हुआ 7, इसमें भी 7 दिया हो, तो 7 के सामने जाएंगे और यहाँ पर ऊपर में 7 लिख देंगे, तो मतलब अगर थोड़ा बहुत अगर नीचे ऊपर भी हम लोग कर दिए होंगे तो ऊपर में पता चल रहा है कि हाँ ये 7 है। तो इस तरह आपको बारंबारता भी तैयार करना है, और ये जो सारणी का बंटन जो है, मतलब जो बारंबारता बंटन है मिलान चिन्ह वाला, को भी हम लोग तैयार कर लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया हो तो आपको भी कुछ नहीं करना, बस इसी तरह बना के छोड़ देना, ठीक है। अब जस्ट पहले ऊपर में ये क्वेश्चन बनाना, उसके बाद फिर से मतलब ये इस तरह बनाना, फिर उसके बाद नीचे में ये क्वेश्चन बना देना। ऐसे आप लिख सकते हो, दंड आलेख, यहाँ पर लिख देंगे दंड आलेख, दंड आलेख, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर में लिख सकते हैं हम लोग बारंबारता सारणी या बंटन सारणी लिख सकते हैं। खैर अब कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह बना के छोड़ देना, बहुत आसान से ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता भरिए, सारणी को भरिए। देखिए अंदाजा लगा के आपको लिख देना है, ठीक है, पूछने नहीं जाना। देखिए 0 से 30 मिनट कितना विद्यार्थी पढ़ा है, तो अंदाजा लगा के लिख लेते हैं कि 7 स्टूडेंट,
ठीक है। उसके बाद 30 से 60 मिनट कितना पढ़ा है, तो 4 स्टूडेंट। अपना मन से लिख लेना, 60 से यहाँ पर 90 तो 2 स्टूडेंट। उसके बाद 90 से 120 आप कुछ अलग भी लिख सकते हो, मैंने अंदाजा लगा लगा के यहाँ पर लिख रहा आपको बस समझाने के लिए। 90 से यहाँ पर तो 1 स्टूडेंट, और इतना तो 5 स्टूडेंट, और इतना से 10 स्टूडेंट, और इतना से यहाँ पर तो 12 स्टूडेंट। उसके बाद इतना से इतना तो 8 स्टूडेंट लिख देंगे। अब उसके बाद इसी को मिलान चीज में लिख लेंगे, मतलब कि 210 और 210 से 240 मिनट तक कौन पढ़ा, ये मिनट में दिया, देख रही है यहाँ पर समय मिनट में दिया हुआ, तो 8 स्टूडेंट पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, मिलान चिन्ह भरना है। तो 7 है तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 2 7, फिर 4 देखिए 1 2 3 4, फिर 2 है तो 1 2, यहाँ पर 1 है तो एक यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। 5 है तो 1 2 3 4 5, कोशिश करना कि कम ही लें, कम ही लेंगे तो ज्यादा नहीं फंसेंगे। यहाँ पर 4 1 5 हुआ, उसके बाद 12 1 2 3 4, फिर 5 हुआ 5 5 5 10 10 2 12, 8 हुआ तो 1 2 3 4 1 5 5, उसके बाद 3 8 हुआ, ठीक है। इस तरह बना देना। अब देखिए यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है कि उपरोक्त आंकड़ों में से एक आयत का चित्र बनाइए, तो आयत का भी चित्र बना देना। देखिए कैसे बनाते, देखिए सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना। तो क्या करना, एक यहाँ पर आलेख खींचना, आलेख खींच लेंगे। देखिए टोटल कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा इधर बड़ा कर देंगे। एक तरफ आप लिख दोगे समय मिनट में, समय मिनट में ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में दिया हुआ है, मिनट में। एक तरफ आप लिख दोगे यहाँ पर ऐसे समय मिनट में इधर भी लिख सकते थे, यानी तो इधर भी किसी भी तरीका से लिखोगे तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो हम लोग विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे देखिए हम गौर कर सकते हैं कि 1 से लेके 12 यहाँ तक दिया हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 15 तक लिख देते हैं, 15 तक लिख देते हैं। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा आपको बड़ा बड़ा लिखना है, यहाँ पर जगह का अभाव है इसलिए मैंने छोटा छोटा लिया। अब देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ, 8 लाइन थोड़ा छोटा छोटा खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आया। तो कितना है 0 से 30, तो ऐसे 0 से 30 भर लेंगे। उसके बाद कितना है 30 से 60, 30 से 60, 60 से 90, 60 से 90, 60 से 90 लिख लेंगे। उसके बाद दिया हुआ 60 से 90, उसके बाद 90 से 120, 90 से 120 हुआ, फिर 120 से 150, 120 से 150 लिख लेंगे, फिर 150 से 180, 180 थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है, 150 से 180, फिर 180 से 210 दिया हुआ 210 लिख लेंगे, फिर 210 से 240, 210 से 240 दिया हुआ 240 लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो सारणी बनाए इसी के अनुसार आपको बनाना, ये नहीं कि आप सेम टू सेम लिख दो, आप अपने मन से बनाने का प्रयास, बस आपको सीखने के लिए यहाँ पर ये वीडियो को आपको देखना और ऐसे बनाना है आपको खुद। देखिए 0 से 30 कितना है, 7 स्टूडेंट, तो 7 स्टूडेंट तक जाएंगे, 7 विद्यार्थी के ऊपर में विद्यार्थी है और 7 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे लाइन ऐसे खींच देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद 0 से 60 कितना, 4 दिया हुआ, तो 4 तक जाएंगे और यहाँ तक आपको खींच देना है। 0 से यहाँ पर कितना, सॉरी 4 4 4 7 नहीं 4 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 60 से 90 कितना दिया हुआ है 2, तो 2 तक जाएंगे और ऐसे इसको खींच देंगे और ये एरो ऐसे लाइन खींच देंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए कितना है दिया हुआ 90 हुआ दिया हुआ, तो 90 से 120 कितना दिया हुआ 1, एक पर जाएंगे छोटका और यहाँ पर 1 तक लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 120 से कितना दिया हुआ, 120 से 150 तक कितना दिया है 5 स्टूडेंट, तो 5 पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ये लिख देना, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और ऐसे एरो लगा देंगे। उसके बाद देखिए 150 से 180 है 10 स्टूडेंट, तो 10 पर जाएंगे। यहाँ पर आपको लाइन नहीं खींचना, बस समझाने के लिए मैंने ऐसे खींचा। उसके बाद क्या करना है, ऐसे लगा देना और 10 ऊपर में लिख देना। उसके बाद देखिए 180 से 210 दिया हो, 180 से 210 दिया हो 12 स्टूडेंट, तो 12 स्टूडेंट ले जाना है। देखिए ये अगर ग्राफ पर बनाते तो और अच्छा लगता है देखने में, लेकिन ग्राफ नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी पर आप बना दो, गलती कोई नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह हो गया। ग्राफ रहता है डायरेक्ट यहाँ पर लाइन खींचा रहता है, ग्राफ कॉपी आप मार्केट से मंगा सकते हो, इसे जहाँ मतलब क्या जहाँ किताब कॉपी का दुकान होगा उस पर जाके आपको खरीद सकते हो। 210 से कितना है 240, तो 8 तक जाएंगे, तो 8 तक जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ऐसे इसको मिला देंगे तो ये 8 हो गया और ऐसे यहाँ पर ये लगा देंगे तो ये 8 विद्यार्थी हो गया,
ठीक है। बाकी इसी तरह आपको बना देना। पहले क्या करना है, सबसे पहले मिलान चिन्ह बारंबारता अंदाजा लगा के इसमें लिखना। क्वेश्चन में देखिए कहा भी रहा है कि अपनी कक्षा के छात्रों को यह छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह पिछले दिन कितने समय पढ़े। तो आप किससे पूछने जाओगे, नहीं पूछ सकते तो अंदाजा लगा के आपको लिखना। अंदाजा मतलब अप्रॉक्स मान लेना कितना पढ़ा होगा, आपको क्लास में मालूम होगा कितना क्या विद्यार्थी पढ़ता होगा, ठीक है। इस तरह अंदाजा लगा के लिख देना और इस तरह बारंबारता जो मतलब आयत का जो चित्र होता है इस तरह बना लेना, जो ऊपर मतलब आयत का ही शेप में देखिए है, तो इसी शेप में आपको बना लेना इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार आंकड़ों को यह दर्शाने के लिए आप एक आयत का चित्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर में यहाँ पे घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, तो यहाँ पर बनाना कोई ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर जो मात्रा है बहुत बड़ा बड़ा रहता है और विभिन्न प्रकार का है। देखिए अनाज बहुत प्रकार का होता है, तो विभिन्न प्रकार का होगा तो उसके लिए हम लोग जो बंटन सारणी है उसको बनाएंगे, आयत का चित्र नहीं बनाएंगे। वो डायग्राम ये वाला नहीं बनाएंगे, ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे किसी विद्यालय में मतलब क्या सभी किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थी, देखिए विद्यालय में कक्षा अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 1 से 8 तक, 1 से 10 तक होगा, तो अलग अलग विद्यार्थी की ऊंचाई होगा। तो ये हो सकता है, तो ये बना सकते हैं। मतलब ऊंचाई ज़्यादा नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा होगा 150 सेंटीमीटर, मतलब बहुत यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, उसका ज़्यादा अंतर का नहीं होगा, इसीलिए हम लोग कर देंगे। अब देखिए 5 यहाँ पे कह रहा है कि 5 कंपनियों द्वारा टेलीविजनों की संख्या, तो ये चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये भी अगर हम लोग बंटन सारणी से बनाएंगे, मतलब देखिए ये सब बनाने का क्या मतलब, मतलब प्रोसेस नहीं, मतलब क्या एक तरह से कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बना सकते हैं, तो ये ऐसे ये बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, तो हम लोग बंटन सारणी में बना देते हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए एक व्यस्त चौराहा पर 8:30 बजे से 2 बजे तक गुजरने वाली सभी वाहन की संख्या, तो वाहन के देखिए यहाँ पर टाइम फिक्स किया हुआ, और इसमें वाहन की जो संख्या है, मतलब क्या जैसे मान लीजिए वाहन जैसे मोटरसाइकिल कितना, मतलब क्या 50 मोटरसाइकिल, कार 10 गुजरा है, इस तरह हम लोग बना सकते थे, ये बना सकते। और यहाँ पे करा आपके वर्ग में सभी छात्रों से विद्यालय दूरी पड़ते कारण भी दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे ये, यहाँ पर अ ब स, यहाँ पे लिख देंगे ब स, और यहाँ पर दो नहीं य, अ ब, उसके बाद सॉरी अ और द है, स्वर्ण है, अ द और य है, ठीक है। तो इसको अब कारण भी लिख देंगे यहाँ पर कारण, तो कारण में हम लोग लिख देते हैं, कारण में लिखेंगे कि इस मतलब क्या यहाँ पर लिखेंगे उपर्युक्त विकल्प में आंकड़ों का वर्ग अंतराल विभाजित हो सकता है। विभाजित मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि जैसे 100 है तो ये 20 है, तो ये आपस में विभाजित हो सकता है। यहाँ पर 30 है तो आपस में विभाजित, मतलब अंतर दोनों का सेम आ रहा है। जैसे 20 में से तो अगर मान लीजिए 10 है, 20 है, 30, तो इस तरह आंकड़ा अगर बैठाएंगे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसका लंबाई अगर निकाले, क्योंकि लंबाई वाला भी था क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए किसी का यहाँ पर मान लीजिए कि 150 सेंटीमीटर, किसी का 155 सेंटीमीटर, तो हम लोग अगर बीच में है तो थोड़ा हम लोग अंतर करके लिख सकते हैं। तो वर्ग अंतराल विभाजित या अंतर निकाला जा सकता है। ऐसे नहीं कि जो बाकी क्वेश्चन है उसको नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। मतलब तकलीफ नहीं कि जो हम लोग जो बंटन सारणी है उससे बना सकते हैं। वर्ग अंतराल बनाने के लिए एक चित्र इस प्रकार यहाँ पर दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जो हम लोग यहाँ पर ब दिया हुआ और उसके बाद द और य बनाया जा सकता है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है, और ये सब बनाने में ज़्यादा कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।